पुराने जमाने की बात है, किसी गांव का चौधरी बड़ा लालची था। लालच ने इसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था और किरदार व अखलाक इंतहाई पस्त हो गया था। वो गांव के किसी भी शख्स के पास कोई भी कीमती चीज देखता तो इसे किसी भी तरीके हथिया लेता। गांव वाले इसके रवैये से तंग आ चुके थे। उन्होंने कई बार गांव के काजी और मस्जिद के पेश इमाम से भी शिकायतें की, जिनकी बातें चौधरी बड़े गौर से सुनता था, लेकिन इनको मानने और अमल करने पर बिल्कुल तैयार ना होता था। अगर उसे मालूम हो जाता कि किसी के पास अच्छी नस्ल की गाय, भैंसा, बकरी, यहां तक कि मुर्गी ही क्यों ना हो, वो बेचारा इससे महरूम हो जाता। गांव वाले अपने अच्छे से अच्छे जानवर में भी कोई ना कोई ऐब निकालते और इसे सारे गांव में मशहूर कर देते थे, ताकि उनका जानवर लालची चौधरी से महफूज रहे। लेकिन इन सब बातों के बावजूद गांव वाले एक दूसरे से हसद की वजह से गांव के चौधरी को मुखबरी कर देते और वो धौंस धमकी के जरिए मामूली से मामूली रकम के एवज़ा फिर मुफ्त जो कुछ भी पसंद आता इसे हथिया लेता। एक दिन गांव के मौलवी साहब और काजी साहब ने चौधरी को रान रास्त पर लाने और इसको सबक सिखाने के लिए एक मुनफरिद तरीका अपनाया। चौधरी की हवेली के करीब ही काजी और मौलवी साहब के मकान थे और दोनों के मकान के सहन के दरमियान एक दीवार थी जो ज्यादा ऊंची नहीं थी। लिहाजा दीवार के ऊपर एक अंडा रखकर दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। मौलवी साहब ने कहा, यह सफेद सोने का अंडा मेरी दीवार पर है, इसलिए मालिक भी मैं हूं। काजी साहब मौलवी साहब की बात सुनकर बोले, यह दीवार तुम्हारी कब से हो गई? मुर्गी भी मेरी, दीवार भी मेरी है। सोने का अंडा मेरी मुर्गी का है, इसलिए मालिक भी मैं ही हुआ। मौलवी साहब ने जवाब में कहा, चलो मान लेते हैं कि मुर्गी तुम्हारी है, जो रोज एक सोने का अंडा देती है, मगर आज उसने मेरी दीवार पर अंडा दिया है, इसलिए यह अंडा मेरी मलकियत हुआ। जब काजी और मौलवी की लड़ाई की आवाजें चौधरी ने सुनी तो वो भागुम भागा आ पहुंचा, लेकिन जब दीवार पर रखा एक आम सा अंडा देखा तो हैरत ज़दा रह गया। उसने जैसे ही कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, काजी साहब फौरन बोल, अलिफाट है। देखें चौधरी साहब, मेरी मुर्गी ने आज गलती से सफेद सोने का अंडा इस दीवार पर दे दिया है जहां ये रखा हुआ है, और मौलवी साहब इस पर अपना हक जमा रहे हैं। ये सुनकर मौलवी साहब फौरन बोले, ये मेरी दीवार है, इसलिए इस पर मौजूद अंडा भी मेरा है, लिहाजा मालिक भी मैं हूं। जब चौधरी ने उनकी बातें सुने तो इसका लालची पंजाग अलिफाटे और वो बोला, सुनो, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत व एहतराम करता हूं और गांव का चौधरी भी मैं हूं। ये मकान मैंने ही तुमको बना कर दिया है, इसलिए मुर्गी भी मेरी है और अंडे का मालिक भी मैं हूं। लेकिन फिर भी अंडे और मुर्गी के बदले तुमको माल और दौलत देता हूं। उसने दोनों को अपनी लालची आंखों से घूरते हुए कहा। मौलवी साहब मरी मरी आवाज में बोले, अब सोने के अंडे के बदले कितनी रकम देंगे? चौधरी ने गरजदार आवाज में कहा, बेफिक्र रहो, तुमको 10,000 रुपए मिल जाएंगे। ये सुनकर मौलवी साहब बोले, जनाब इंसाफ की बात करें, ये 7 तोले से कम का अंडा नहीं, कम अज कम उसकी कीमत 7 लाख तो होगी। चौधरी बोला, मौलवी साहब आपका रुपए पैसे से क्या काम, आप अल्लाह अल्लाह कीजिए, खैर में फिर भी आपको 3 लाख देता हूं। मौलवी साहब बोले, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन पैसे मुझे अभी चाहिए। ये सुनकर चौधरी भागा भागा गया और एक थैली अलिफाटे लाया और बोला, मौलवी साहब पूरे 3 लाख हैं, अब आप बीच से हट जाएं, अब काजी और मेरा मामला है। काजी साहब ने जब चौधरी की बात सुनी तो बोले, ये मेरी मुर्गी का अंडा था और सौदा अपने मौलवी साहब से कर लिया। चौधरी ने कहा, ठीक है काजी साहब, हम आपसे भी सौदा कर लेते हैं, इसके बावजूद कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी भी हमारी है। काजी साहब बोले, वो रोजाना एक सोने का अंडा देती है, इसकी क्या कीमत लगाएंगे? तकरीबन 7 लाख रुपए का एक अंडा है। चौधरी बोला, तुम मेरे गांव में रहते हो, मेरी जमीन पर रहते हो, फिर भी ऐसी बातें करोगे? काजी साहब ने कहा, यह मकान मेरे बाप दादा की मलकियत है,
اس کی زمین میری ہے، میں اس کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا، لیکن یہ مرغی کسی کو نہیں دوں گا۔ ذرا حساب لگائیے، ایک ماہ میں کتنے لاکھ ہوتے ہیں اور ایک سال میں کتنی رقم بنی؟ چودھری بولا، تم میری اجازت کے بغیر گاؤں سے گئے تو جان سے مار دوں گا۔ قاضی صاحب نے کہا، میں اس سے پہلے ہی مرغی کو مار دیتا ہوں۔ قاضی کی بات سن کر چودھری بولا، ٹھہرو، ایسا مت کرنا، میں تم سے سودا کرتا ہوں۔ قاضی صاحب نے کہا، تم نے ساری رقم تو مولوی صاحب کو دے دی، جبکہ مرغی تو انڈے سے لاکھ گنا زیادہ قیمتی ہے۔ یہ سن کر چودھری نے کہا، تم یہیں ٹھہرو، میں ابھی اپنی زمینوں اور حویلی کے کاغذات لاتا ہوں۔ تھوڑی ہی دیر بعد چودھری چند آدمیوں کے ساتھ کاغذات لے کر آ گیا، اور ساتھ ہی قاضی صاحب بھی مرغی بغل میں دبا کر اس کی گردن پکڑے کھڑے تھے۔ چودھری نے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا، قاضی صاحب، مرغی کی گردن سے ہاتھ ہٹاؤ۔ قاضی صاحب بولے، تم اپنے ساتھ آدمی مجھے مارنے کے لیے لائے ہو، اس سے پہلے کہ تم مجھے مارو میں مرغی کو مار دیتا ہوں۔ چودھری نے کاغذات دیتے ہوئے کہا، تم غلط سمجھ رہے ہو، یہ میرے اور تمہارے درمیان ہونے والے معاہدے پر بطور گواہ دستخط کریں گے، کا پتہ تم بعد میں مکر جاؤ۔ اس طرح چودھری اور قاضی صاحب کے درمیان معاہدہ ہو گیا، جس پر گاؤں والوں اور مولوی صاحب نے بھی دستخط کیے۔ چودھری سفید انڈا دینے والی مرغی حاصل کر کے بہت خوش تھا، اور وہ انڈا لے کر فوراً شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ قاضی صاحب نے گاؤں والوں کے نام زمین کی رجسٹری کروا دی۔ جب کچھ دنوں بعد چودھری گاؤں واپس آیا تو غصے میں چلانے لگا، تم دونوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، میں تم کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سن کر قاضی اور مولوی صاحب کے ساتھ موجود گاؤں والے مسکرانے لگے۔ اس طرح گاؤں والوں کو چودھری کے ظلم سے نجات مل گئی۔ ایک زمانہ بیت گیا، لیکن اس کے باوجود آج بھی گاؤں میں سفید سونے کا انڈا دینے والی مرغی کی کہانی بڑے ذوق و شوق سے سنی جاتی ہے۔